किसी पुराना शाह का आप इतिहास पढ़ लो, वो अपने देश में सबसे पहले मीडिया पर कब्जा करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि मैं दुश्मनों की 10 सशस्त्र सेनाओं से इतना नहीं डरता जितना एक अखबार से। समाजवादी पार्टी के सीनियर मीडिया प्रवक्ता राजकुमार भाटी और पूर्व प्रत्याशी विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुने। लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने अपने देश में 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, अमेरिका में मीडिया को बहुत आजादी है। कभी भारत में मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अमेरिका के दबाव में वहां करनी पड़ी, लेकिन इन्होंने शर्त लगा दी केवल 2 सवाल पूछे। किसी पुराना शाह का आप इतिहास पढ़ लो, वो अपने देश में सबसे पहले मीडिया पर कब्जा करते हैं, मीडिया को गुलाम बनाते हैं। आज तो मीडिया, असली मीडिया तो यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है। जो मुख्य मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, ये तो सब सरकार की टूटी बजा रहे हैं। बड़े घरानों में सरकार जो मीडिया, जो चैनल पे दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, ये देश के नागरिक समझने लगे हैं। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। ये तो बिल्कुल उसी से तरह साफ। मीडिया की मुख्य भूमिका क्या? आप पत्रकार हो, आप ही बताओ। मीडिया की मुख्य भूमिका है सरकार से सवाल पूछना, सरकार की कमियों पे उंगली उठाना। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि मैं दुश्मनों की 10 सशस्त्र सेनाओं से इतना नहीं डरता जितना एक अखबार से डरता। मीडिया की ये भूमिका होती है। मीडिया सदैव सत्र में रहने वाली संसद की तरह होता है और संपादक की भूमिका विपक्ष की होती है। मीडिया, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार के अच्छे कामों को भी विरोध करो, मीडिया की भूमिका विपक्ष की होती है। विपक्ष भी अगर सरकार अच्छा निर्णय लेती है, विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन सरकार जब गलत करती है तो विपक्ष जैसे आवाज उठाता है वैसे ही मीडिया को भी उठानी चाहिए। देखिए, मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, मैंने ये देखा है कि कोई धरने प्रदर्शन में जब कोई पत्रकार जाता था तो प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी उसको इतना सम्मान देते थे, खड़े होकर बैठाते थे, इज्जत देते थे। आज क्या हो रहा है? रिपोर्टर जाते हैं, वहां नारे लगते हैं, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ। ये क्यों ये हालत आई है? ये मीडिया की अपनी कमी की वजह से आई है। मीडिया ने आज सम्मान खो दिया और मीडिया को लोग संदेह की नजर से देखने लगे। लेकिन मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, निर्बोध पीजी कॉलेज में, तो मैं पत्रकारिता के पेपर भी पढ़ाता था हिंदी की कक्षा में। तो ये जब इतिहास पढ़ेंगे पत्रकारिता का, तो देश की आजादी की लड़ाई में जो मुख्य अखबार थे, उस समय इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे थे नहीं, टीवी चैनल पे थे नहीं, केवल अखबार थे। तो जो मुख्य अखबार थे उनकी यही भूमिका थी जो आज गोदी मीडिया की भूमिका है। वो तो हम भी सारे बड़े बड़े अखबार, मेरी बात सुनो, सारे बड़े बड़े अखबार अंग्रेजों की चापलूसी करते थे और अंग्रेज उन्हें नेशनल प्रेस कहते थे। लेकिन देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जिन्हें भाषाई समाचार पत्र कहते थे, छोटे छोटे अखबार, कस्बों से, जिलों से निकलने वाले। उनके संपादक जेल जाते थे, उन पर आर्थिक दंड लगाए जाते थे, उनकी प्रेस जब्त कर ली जाती थी, फिर वो जेल से निकलते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, नई प्रेस लगाते थे, फिर अखबार निकालते थे। तो आज भी जो बड़े चैनल जो है सरकार की चमचागिरी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन असली जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया कर रहा है। यूट्यूब चैनलों में दर्जनों ऐसे हैं जिनके कई करोड़ व्यूज जिन पर आते हैं, कई लाख जिनके सब्सक्राइबर हैं, और वो असली पत्रकारिता कर रहे हैं। लोग अब उनसे जुड़ने लगे हैं, मुख्य मीडिया का बहिष्कार करने लगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने अपने देश में 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उस प्रधानमंत्री को मजबूर, पहले तो प्रधानमंत्री ने मना कर दिया वहां, कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। लेकिन अमेरिका के लिए खुद के लिए एक शर्म की बात होती, जब 2 राष्ट्र प्रमुख बोलते हैं, ये आधिकारिक दौरा था, ये स्टेट विजिट थी। पहले घूमने जाते थे, मौज मस्ती करने, तो कोई मतलब नहीं है, करो या मत करो। लेकिन इस बार तो क्योंकि सरकार के आमंत्रण पर गए थे, तो वहां ये परंपरा है, मीडिया को करना पड़ेगा। अमेरिका में मीडिया को बहुत आजादी है। 9 साल में कभी भारत में मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अमेरिका के दबाव में वहां करनी पड़ी, लेकिन इन्होंने शर्त लगा दी केवल 2 सवाल पूछे जाएंगे, और उन 2 सवालों के जवाब भी मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के दे रहे थे। ये भारत के लिए 2 सवाल थे नहीं, वो तो आपने देखा ही, एक तो ये पूछा था उन्होंने कि हाँ, लोकतंत्र के लिए उचित माहौल नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जाता है, विपक्ष की आवाज बंद की जाती है, मीडिया को आजादी नहीं है।
ये मुझे होंगे सवालों में अपने। तो वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बहुत ही हर्षोल्लास साथ इंडिया में आप देख रहे थे न्यूज चैनल पर सब कुछ आ रहा है, तो वहाँ से रिटर्न आने आप क्या लेके आए, कुछ ऐसा कुछ बताइए। देखिए, जो तानाशाह होते हैं उनका पहला काम होता है प्रोपेगेंडा। किसी तानाशाह का आप इतिहास पढ़ लो, वो अपने देश में सबसे पहले मीडिया पर कब्जा करते हैं, मीडिया को गुलाम बनाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। हालांकि पूरा मीडिया नहीं होता, जो ये मुख्य जो चैनल है आजकल, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, आज तो मीडिया, असली मीडिया तो यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है। जो मुख्य मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, ये तो सब सरकार की टूटी बजा रहे हैं। मतलब बड़े घरानों में कुछ और दिखता है। सरकार जो मीडिया, जो चैनल पे दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, ये देश के नागरिक अब समझने लगे हैं। बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अच्छा अच्छा यार, आप किसी चैनल पे बता दो कभी मोदी से एक सवाल किया गया हो? वो तो हमें नहीं देते। मीडिया की मुख्य भूमिका क्या? आप पत्रकार हो, आप ही बताओ। मीडिया की मुख्य भूमिका है सरकार से सवाल पूछना, सरकार की कमियों पे उंगली उठाना। आजकल तो विपक्ष से सवाल। ये कैसे मीडिया है जो सरकार की वाहवाही करता है, नाचता है, सरकार के साथ डांस करता है, सरकार मोदी मोदी चिल्लाता है? ये कैसा मीडिया है? मतलब बीजेपी एक ही आदमी है ये ना? पालतू मीडिया, जैसे सर्कस का शेर होता है नहीं, अच्छा अच्छा। वो हंटर से नाचता है, वो शेर है, ये जंगल के शेर नहीं है। अच्छा, वो भाई देखिए, सुनिए, मीडिया की परिभाषा ये कही गई है। नेपोलियन बोनापार्ट जो बहुत बड़ा योद्धा हुआ, जिसके कहा था, तो उसके डिक्शनरी में संभव शब्द नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि मैं दुश्मनों की 10 सशस्त्र सेनाओं से इतना नहीं डरता जितना एक अखबार से डरता। मीडिया की ये भूमिका होती है। अब कहाँ है भूमिका? अब क्या है? अब सरकार की चमचागिरी कर रही है। फिर एक और मीडिया की परिभाषा दी गई है, मीडिया सदैव सत्र में रहने वाली संसद की तरह होता है और संपादक की भूमिका विपक्ष की होती है। मीडिया, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार के अच्छे कामों को भी विरोध करो, मीडिया की भूमिका विपक्ष की होती है। विपक्ष की होती है। विपक्ष भी अगर सरकार अच्छा निर्णय लेती है, विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सरकार जब गलत करती है तो विपक्ष जैसे आवाज उठाता है वैसे ही मीडिया को भी उठानी चाहिए। आज इस देश में उल्टा हो रहा है। जो मुख्य चैनल है वो सरकार की चमचागिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, चरण वंदना करते हैं, भाटगिरी करते हैं और विपक्ष से सवाल पूछते हैं। ये 9 साल में उल्टा प्रचलन हो गया है। जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष पर आरोप लगाती है। आप देखिए, मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, मैंने ये देखा है कि कोई धरने प्रदर्शन में जब कोई पत्रकार जाता था तो प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी उसको इतना सम्मान देते थे, खड़े होकर बैठाते थे, इज्जत देते थे। आज क्या हो रहा है? रिपोर्टर जाते हैं, वहां नारे लगते हैं, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ। ये क्यों ये हालत आई है? ये मीडिया की अपनी कमी की वजह से आई है। मीडिया ने आज सम्मान खो दिया और मीडिया को लोग संदेह की नजर से देखने लगे। मीडिया में क्या कहना चाहेंगे? संदेह बताइए। देश की आजादी के अगर इतिहास पढ़े हैं, क्योंकि मैं पत्रकारिता में रहा हूं, पत्रकारिता मैंने पढ़ी भी है और कॉलेज में पढ़ाई भी है, तो मैंने पत्रकारिता का इतिहास भी पढ़ा है। आप तो लॉ कॉलेज भी सब चलाते हैं? हाँ, लॉ कॉलेज मेरा है, लेकिन मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, मेरे पीजी कॉलेज में, तो मैं पत्रकारिता के पेपर भी पढ़ाता था हिंदी की कक्षा में। तो ये जब इतिहास पढ़ेंगे पत्रकारिता का, तो देश की आजादी की लड़ाई में जो मुख्य अखबार थे, उस समय इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे थे नहीं, टीवी चैनल पे थे नहीं, केवल अखबार थे। तो जो मुख्य अखबार थे उनकी यही भूमिका थी जो आज गोदी मीडिया की भूमिका है। वो तो हिंदी सारे बड़े बड़े अखबार, मेरी बात सुनो, सारे बड़े बड़े अखबार अंग्रेजों की चापलूसी करते थे और अंग्रेज उन्हें नेशनल प्रेस कहते थे। लेकिन देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जिन्हें भाषाई समाचार पत्र कहते थे, छोटे छोटे अखबार, कस्बों से, जिलों से निकलने वाले। उनके संपादक जेल जाते थे, उन पर आर्थिक दंड लगाए जाते थे, उनकी प्रेस जब्त कर ली जाती थी, फिर वो जेल से निकलते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, नई प्रेस लगाते थे, फिर अखबार निकालते थे। तो आज भी जो बड़े चैनल जो है सरकार की चमचागिरी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन असली जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया कर रहा है। यूट्यूब चैनलों में दर्जनों ऐसे हैं जिनके कई करोड़ व्यूज जिन पर आते हैं, कई लाख जिनके सब्सक्राइबर हैं, और वो असली पत्रकारिता कर रहे हैं। लोग अब उनसे जुड़ने लगे हैं, मुख्य मीडिया का बहिष्कार करने लगे।